नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपनी करंट स्पेशल की क्लास में अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है डूरेंट कप 2023। तो आखिर इस चर्चा में क्यों बना हुआ है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार इम्पॉर्टेंस हो सकता है, इसके इम्पॉर्टेंस फैक्ट क्या हैं, और ये जो है इसके जो अदर इम्पॉर्टेंस फैक्ट हैं, और ये एग्ज़ाम में हमारी परीक्षा में किस प्रकार हमारी हेल्प कर सकता है। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आज हम 2023 के डूरेंट कप का अध्ययन करेंगे, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि यह चर्चा में क्यों है। तो अगर हम करंट में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है चर्चा में होती है। अब वो किसी विशेष चीज़ के लिए चर्चा में होती है, तो ये डूरेंट कप 2023 जो है चर्चा में क्यों बने हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो डूरेंट कप्स का 132वां संस्करण था, जी हाँ दोस्तों, 132वां संस्करण, उसका आयोजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया, आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसके 6 वेन्यू थे, 4 कोलकाता में और 2 असम में। जी हाँ दोस्तों, 4 पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में और 2 असम में। चलिए उनके बारे में डिटेल्स से चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। चलिए देखते हैं अभी चर्चा में क्यों है। तो मोहन बगान की टीम, जी हाँ दोस्तों, मोहन बगान की जो टीम थी, मोहन बगान की टीम ने ईस्ट बंगाल की टीम को, इधर लिख देते हैं, मोहन बगान की टीम वर्सेस ईस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट बंगाल, इनके बीच फाइनल मुकाबला खेला गया और मोहन बगान ने 132वां संस्करण जो था इसका वो जीत लिया। तो 132वां संस्करण किसने जीता, मोहन बगान की टीम ने जीता। अब ये जो डूरेंट कप हैं, ये एशिया के, जी हाँ दोस्तों, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल प्रतियोगिता है। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसके साथ ही साथ ये भारत की भी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। साथ में दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इससे पुरानी सिर्फ दुनिया में 2 ही फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ देखते हैं। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि आखिर चर्चा में क्यों है, तीसरा पॉइंट है कि डूरेंट कप के साथ साथ संतोष ट्रॉफी, जी हाँ दोस्तों, जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी भी भारत में फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो डूरेंट कप और संतोष ट्रॉफी दोनों फुटबॉल से ही संबंधित हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो है कि परीक्षा के लिए, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, मतलब परीक्षा के लिए किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, जो 2023 का संस्करण है, इसकी शुरुआत कब से हुई, जो पहला पॉइंट हमारा है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 3 अगस्त से 3 सितंबर, जी हाँ दोस्तों, 3 अगस्त से 3 सितंबर, लगभग 1 माह, जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ तक ये गेम्स खेले गए। इसका जो संस्करण था ये कौन सा था, तो ये जो संस्करण है 132वां संस्करण था। कुल टीम्स कितनी थी, तो कुल टीम्स इसमें 24 टीम थी। इसका जो आयोजक रहा या इसका जो आयोजन किया या संचालन किया वो था भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वेन्यू हैं जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, और ये हमारा तीसरा पॉइंट भी है। तो इम्पॉर्टेंट्स जो वेन्यू हैं उनको मैं इधर वॉल पे लगा दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कर लेंगे, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। तो हमारा जो सबसे पहला वेन्यू है वो है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। जी हाँ दोस्तों, उसका पहला नाम है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन या साल्ट लेक स्टेडियम। ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। दूसरा जो है वो है MGB यानी कि मोहन बगान ग्राउंड, कोलकाता में है। दूसरा है EBG ईस्ट बगान ग्राउंड, ये भी कोलकाता में है। और तीसरा जो है वो है KBK यानी कि किशोर भारती क्रीड़ांगन, और ये भी कोलकाता में। तो हमारे जो 4 वेन्यूज़ हैं वो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और हमारे जो 2 हैं वो है, एक है साई यानी कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेडियम,
ये जो है ये स्थित है हमारा कोकराझार असम में। हमारा जो दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो साई का स्टेडियम है कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कोकराझार असम में। आप लोग हमारी बातों पे ध्यान रखिए, हम कितना लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला जो है IGAS यानी कि इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है, ये है गुवाहाटी असम में। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में। अब हम देखते हैं अपना जो चौथा पॉइंट है, अदर इम्पोर्टेंस फैक्ट, यानी कि अदर इम्पोर्टेंस फैक्ट। तो ये जो डूरेंट्स कप हैं, डूरेंट कप, इनकी शुरुआत 1888 में हुई। अगर क्वेश्चन आता है कि डूरेंट्स कप की शुरुआत कब हुई, तो डूरेंट्स कप की शुरुआत 1888 में हुई। यह प्रतियोगिता जो है ये भारत और एशिया, जी हाँ दोस्तों, भारत और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये दुनिया की जो है तीसरी, या जी हाँ दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक, वो है कि ये परीक्षा के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट कवर करवाए हैं, ये चारों पॉइंट हमारी परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया गया, जैसे मैंने 6 वेन्यू पढ़ाए, उसमें से कोई एक वेन्यू का नाम ले लिया गया और बोल दिया कि ये किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ये फुटबॉल से संबंधित है, या डूरेंट्स कप से संबंधित है, या संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। या बोल दिया गया कि डूरेंट्स कप की शुरुआत कब हुई, तो हम बताएंगे 1888 में। ऐसे बोल दिया गया कि दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता क्या है, तो हम बोलेंगे डूरेंट्स कप। बोल दिया गया कि डूरेंट्स कप के अलावा इंडिया में एक और फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जाती है, कौन है, तो हम बोलेंगे संतोष ट्रॉफी। ऐसे करके बोल दिया गया कि डूरेंट्स कप में 132वें संस्करण में कितनी टीम्स ने भाग लिया, तो हम बोलेंगे 24। डूरेंट्स कप जो है इनका आयोजन कौन करता है, तो भारतीय सशस्त्र बल। ऐसे करके ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही करके हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए करंट के चर्चित मुद्दे, उन पे आप लोग अपनी पकड़ मजबूत रखिए और आने वाली परीक्षाओं में झंडे गाड़ के आइए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।